आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर शुरू हो गई है, लेकिन भूमि पूजन में सदर रामनाथ कोविंद को न बुलाने के मामले पर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने सदर को न बुलाए जाने को दलितों की तौहीन कहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से ये सवाल पूछा है कि सदर को भूमि पूजन में क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो दलित तबके से हैं। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी किसी दलित को वोट बैंक के लिए मुल्क का सदर बना सकती है, लेकिन अपनी जहनीत की वजह से वो दलित के साथ भूमि पूजन में नहीं कर सकती। संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला को बुलाया जाता है, मुल्क का वजीर आजम बुलाया जाता है, यूपी की गवर्नर बुलाई जाती हैं, मुल्क के सदर का ओहदा गवर्नर से बड़ा होता है। लिहाजा सदर को क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो दलित बिरादरी से हैं, क्योंकि बीजेपी दलित के साथ बैठकर भूमि पूजन अंजाम नहीं दे सकती है। इसके अलावा संजय सिंह ने यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य को न बुलाने पर भी सवाल उठाया है। अगरचे केशव प्रसाद मौर्य भूमि पूजन में मौजूद थे, इस पर संजय सिंह ने कहा है कि यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ और वजीर आजम मोदी के साथ क्यों नहीं बैठे। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का खैर थमने का नाम नहीं ले रहा है और दुनिया के 3 ममालिक अमेरिका, ब्राज़ील और हिंदुस्तान में इन्फेक्शन के 1,97,80,612 केसेस में से तकरीबन 52% मुतासिर पाए गए हैं। कोविड के 19 के केसेस के मामलों में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। वहीं इस वबा से हुई हलाकतों की तादाद के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे, मेक्सिको तीसरे और बरतानिया चौथे मुकाम पर है, जबकि हलाकतों की तादाद के लिहाज से हिंदुस्तान 5वें मुकाम पर है। मुल्क में एक दिन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से 1007 अफराद की मौत हो गई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक रियासतों में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। 3 रियासतों महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बिलतरतीब 390, 111 और 107 अफराद कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हलाक हो गए हैं। मुल्क भर में 15,35,743 अफराद इन्फेक्शन से ठीक हुए हैं। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की पीर को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक ही दिन में पहली बार सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के 62,063 मामले सामने आए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 63,15,074 हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 107 अफराद की हलाकत के साथ ही मरने वालों की तादाद 44,386 तक पहुंच गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1,256 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही इस वबा से मुतासिर जुमला अफराद की तादाद 80,751 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मौजी मर्ज से मज़ीद 10 अफराद की मौत हुई। इस नए अमवात के साथ ही इससे मरने वालों की तादाद 637 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में ये बात बताई गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूबा सेहत होने वाले अफराद की तादाद 1,587 रही। इस बुलेटिन के मुताबिक रियासत में रूबा सेहत होने वालों की शरह 71.31% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर रूबा सेहत होने की शरह 68.78 दर्ज की गई है। रियासत में 22,528 सरगर्म मामलात हैं। GHMC हदूद में सबसे ज़्यादा 389 मामलात कल शब दर्ज किए गए, जिसके बाद ज़िले रंगारेड्डी का नंबर आता है, जहां 86 मामलात दर्ज किए गए। तीसरे नंबर पर ज़िले संगारेड्डी का नंबर आता है। इस ज़िले में 74 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि वो किसी और मसले की वजह से हॉस्पिटल से रुजू हुए थे, जहां उनका कोविड-19 टेस्ट किया गया और रिपोर्ट मुस्बित आई। पिछले एक हफ्ते के दौरान उनसे मुलाकात करने वाले अफराद से उन्होंने अपना टेस्ट करवा लेने की ख्वाहिश की है और कहा है कि वो एहतियात करें। तेलंगाना में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मरकजी टीम तेलंगाना के दौरे के लिए 10 अगस्त को हैदराबाद पहुंच गई है। इस दौरे के मद्देनज़र महकमे सेहत ने अपने खामियों को दूर करने के इक़दामात में जुटी हुई है। रियासत के हेल्थ मराकज़ पर सिर्फ एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं।
इसके अलावा रियासती वजीर सेहत हेल्थ मरकज़ पर RT-PCR टेस्ट करने के मुतालिक अहदेदारों को हिदायत दी गई है। ICMR के रहनुमाना खतूत पर अमल आवरी हो रही है या नहीं, इस पर मरकज़ी टीम के सवालात करने की तवक्कात हैं। मरकज़ी टीम की आमद से रियासती महकमा सेहत हरकत में आई है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने पीर को बेरामल गुड़ा जंक्शन पर तामीर किए गए फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। 26 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से 784 मीटर वसी फ्लाईओवर को तामीर किया गया है। इस मौके पर वजीर KTR के हमरा वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी, मेयर बंतु राम मोहन और दीगर मौजूद थे। इस पर मौके पर KTR ने वहां लगे हुए नुमाइश की तस्वीर भी शेयर की। इस फ्लाईओवर की तामीर का काम पिछले कुछ दिनों से जारी था। मुल्क में पहली बार इस पुल की तामीर में खुसूसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस फ्लाईओवर की मदद से बेरामल गुड़ा जंक्शन और सागर रोड जंक्शन पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। गांधी अस्पताल में जेर इलाज कोविड-19 के मरीजों के अफराद ख़ानदान को अब राहत मिल सकती है, क्योंकि हुक्काम ने मरीजों की सेहत की हालत ज़ार और इलाज की पेशरफ्त से वाकफियत हासिल करने के लिए एक पेशेंट इन्फो सेल कायम किया है। ख़ास तौर पर इन मरीजों के लिए जिन मरीजों की हालत तशवीशनाक है और ICU वार्ड में जेर इलाज हैं, उनकी इत्तलात देने के लिए यह सेल कायम किया गया है। गांधी अस्पताल के अंदर मरीजों के साथ किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो जेर इलाज मरीजों के करीब न जाएं और इन्फेक्शन के खदशात की वजह से अटेंडेंट को साथ नहीं रहने दिया जा रहा है। पिछले 5 महीनों से मरीजों के बारे में मालूमात हासिल करना एक बड़ा चैलेंज था। मरीजों के साथ सेलफोन ही कैफियत मालूम करने का वाहिद जरिया था, जिसके ज़रिए मरीज़ अपने अफराद ख़ानदान से राबिते में रहता था। सबसे बड़ा मसला ICU में तशवीशनाक हालत में मरीजों का था, जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर लगा हो। पेशेंट इन्फोसेल से बड़ी मदद मिलेगी। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव और गंगुला कमलाकर ने जिले सिरसिल्ला का दौरा करते हुए मेडमानेरू डैम में मछली के बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर तलसानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेडमानेरू डैम में तवक्कुत से ज़्यादा पानी जमा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेडमानेरू में 30 लाख मछलियों के बच्चों को छोड़ा गया है और रियासत गिर सतह पर 80 करोड़ मछलियों के बच्चों को छोड़ने का हदफ मुकर्रर है। कबलसी दोनों वज़रा ने T श्रीनिवास और गंगुला कमलाकर ने ज़िला करीमनगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीरा ने फ्रोज़न मनी प्रोडक्शन सेंटर में क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि बारिश के बाद LMD में डेयरी मवेशियों के लिए मसनवी हमल के प्रोग्रामों को मनसूख कर दिया गया है। ఇప్పుడు మిడ్మానేర్కి వచ్చినాం. అయితే ఈ యొక్క వాటర్ని చూస్తుంటే ఎంతో సంతోషం ఉందండి. మాకే కాకుండా మత్స్యకారులు కూడా, అంటే దీని మీద ఆధారపడినటువంటి మత్స్యకారులు, రైతాంగం కూడా, అంటే చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా నీటి వస్తాయని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి కేసీఆర్ గారి విజన్తో ఈరోజు మిడ్మానేరు డ్యామ్ కానివ్వండి, లోయర్ మానేరు కానివ్వండి, ఈరోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి నీళ్లు రావడం, దీంట్లో చేపల పంపిణీ. అంటే అసెంబ్లీలో ప్రతిసారి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తారు, ఎక్కడైతే నీళ్లు ఉంటాయో అక్కడ చేపలు కంపల్సరీ ఉండాలని. రెండోది మిడ్మానేరులో ఒక 30 లక్షల వరకు చేపలు కార్యక్రమం. మొన్ననే లోయర్ మానేరులో మా మంత్రి గారు గంగుల కమలాకర్ గారు అక్కడ 30 లక్షలు. అంటే పూర్వానికి ఏంటంటే 80 కోట్ల చేప పిల్లల్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా. वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने जिले खम्मम के ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में कायम किए गए ड्राइविंग सिम्युलेटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा कोविड के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट दफ्तर में कई तब्दीलियां और इजाफे के बाद कुछ नए तजुर्बात का आगाज़ किया गया है। इस अमल से
ग्राहकों को बगैर दफ्तर पहुंचे ही ऑनलाइन के जरिए खिदमात अंजाम हर सहूलत को वसअत देने के मकसद से सिमुलेटर मुहैया किया गया है। जो लोग कारों और गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें पहले सिमुलेटर्स की तरबियत हासिल करनी होगी। सड़क पर गाड़ी चलाने से पहले उसके जरिए ड्राइविंग की महारतों को जानना ज़रूरी है, जिसके लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट ने खुद सिमुलेटर ट्रेनिंग का इफ्तिताह किया है। మా రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో తీసుకొస్తున్న ఈ మార్పులన్నింటినీ ఖమ్మం జిల్లాకు చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఏదైతే డ్రైవింగ్ ట్రాక్ టెస్టింగ్ ట్రాక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా మంచిగా ఆధునీకరించాలనేది మా ఉద్దేశం. ఈ రవాణా కార్యాలయం చాలా పెద్ద కార్యాలయం ఉన్నది, కూడా పాతది ఉన్నది. ఇక్కడ మిగతా సొబగులు కూడా అద్ది ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న రవాణా కార్యాలయాన్ని మిగతా జిల్లాల్లో దానికన్నా కొంచెం మెరుగ్గా చేయాలనేది మా ఉద్దేశం. అయితే మిగతా జిల్లాలో కొన్ని చోట్ల ఇంకా బాగా మంచి ఫెసిలిటీస్ కూడా తీసుకురాగలం. తొందరలోనే సిరిసిల్లలో ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ స్కూల్ కేటీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో గత ప్రభుత్వంలో తీసుకున్నది, అది పూర్తిగా వస్తూ ఉంది. ఒక నెక్స్ట్ 10 డేస్లోనే ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ స్కూల్ని కూడా అక్కడ మరి ప్రారంభోత్సవం చేసుకోబోతా ఉన్నాం. దాంతోపాటుగా లాజిస్టిక్గా ఖమ్మం చుట్టుపక్కల ఏమైనా లాజిస్టికల్ పార్క్స్ ఏమైనా డెవలప్ చేయాలంటే కూడా దానికి ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటా ఉన్నది. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కలతో పాటుగా డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి చుట్టుపక్కల కూడా లాజిస్టికల్ ప్లేసెస్ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసి డెవలప్ చేసి అక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తాం. అంటే ఆ ఫెసిలిటీస్లో ఏంటంటే టాయిలెట్స్, తర్వాత రెస్ట్ రూమ్స్, ఇతరత్ర అన్ని ఏర్పాటు ఉంటాయి. డ్రైవర్స్ వాళ్ళు ఖమ్మంలోకి రావాల్సిన అవసరం లేకుండానే అక్కడ నుంచి రెస్ట్ తీసుకొని లేకపోతే ఇతర సర్వీసెస్ పొంది వెళ్ళే విధంగా కూడా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా లాజిస్టికల్ పార్క్స్ రావాలని, అట్లనే దాంతోపాటుగా ఏదైనా గోడౌన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటే వాటిని కూడా చేయాలని. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో మరి గతంలో మనందరికీ తెలుసు, కోవిడ్ కన్నా ముందేంటంటే చాలా వైబ్రెంట్ డిపార్ట్మెంటు, ప్రభుత్వానికి దాదాపు ప్రతి నెల 350 కోట్ల రూపాయలు ఆదాయాన్ని సమకూర్చే డిపార్ట్మెంటు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్. అది వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా కానివ్వండి, లేదా క్వార్టర్లీ ట్యాక్సుల ద్వారా కానివ్వండి, ఇతరత్ర కానివ్వండి. కోవిడ్ పరిస్థితుల వల్ల కొంత ఈ వెహికల్స్ कृष्णा नदी, गोदावरी और प्राणहिता नदियों के से मुंसलिक इलाकों में लगातार बारिश के नतीजे में पानी भर गया है। बारिश की वजह से रियासत के बेशतर आबपाशी प्रोजेक्ट्स में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। इसी तरह कालेश्वरम लेफ्ट आबपाशी स्कीम KLIS के 3 अहम बैरेजों की सतह आब में भी इजाफा देखा जा रहा है, जिससे प्रोजेक्ट के कई दरवाजे खोल दिए गए हैं। जैसी सूरत हाल है, तेज़ बारिश की वजह से सिंगूर मनसूबे में प्रोजेक्ट में सैलाब ज़िले के पलकाल जोन में पानी की सतह खतरे बढ़ गई है। फिलहाल प्रोजेक्ट की सतह 2.129 TMC है। आउटफ्लो 100 क्यूजिक है। मिशन भागीरथी थर्ड ट्रैवल के लिए हुकाम 25 क्यूजिक पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए 3 मुख्तलिफ केसेस में पुलिस कार्रवाई की तफसीलात बताते हुए कहा कि गोलकुंडा पुलिस ने 5 सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 1,29,46,000 रुपये नकद बरामद किए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 21 जुलाई को बालरेड्डी कॉलोनी टोली चौकी के साकिन असदुद्दीन अहमद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर से 2,50,00,000 रुपये का सरखा कर लिया गया है। गोलकुंडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मदी लाइन टोली चौकी के साकिन मोहम्मद अफसर, मिर्जा अशफाक बेग, रहमान बेग, मोहम्मद अमीर और सैयद इमरान को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने दूसरे केस की तफसीलात बताते हुए कहा कि इस जोन टास्क फोर्स टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 सारिकीन फयाजुल्ला खान, सैयद महबूब अली को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 14 लाख की मालियत की अशिया बरामद कर ली गई हैं।
अंजनी कुमार ने मजीद बताया कि आसिफ नगर पुलिस ने मोटरसाइकिलों से सरखे के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिलें बरामद की। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने एम वेंकटेश, वसीम अकरम और सिराज खान को गिरफ्तार करते हुए मुलजमीन को अदालती तहवील में दे दिया। Smugglers, house breaking offenders की अरेस्ट జరిగింది. The subject matter of crime number 192/20 under section 457 380 IPC గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్ లో ఈ కేసు జరిగింది. అండ్ ఈ డిటెక్షన్ తర్వాత ఈ కేసులో 1,29,46,000 క్యాష్ కి రికవరీ జరిగింది. ఈ ఇన్సిడెంట్ 27th జూలై గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైనెంట్ పేరు అసదుద్దీన్ అహ్మద్, రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. అతను రెసిడెంట్ ఆఫ్ బాల్రెడ్డి నగర్, టోలీ చౌకీ, హైదరాబాద్. ఈ 21st జూలై 20 at 1600 hours and 23rd జూలై 1130 hours మధ్యలో అతనికి క్యాల్కులేషన్లో క్లారిటీ కొంచెం లేవు. ఇనిషియల్ కంప్లైంట్ ప్రకారం 2,50,00,000 క్యాష్కి చోరీ జరిగింది, ఇదే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. అండ్ ఈ కేసులో టోటల్ 5 అక్యూజ్ మెంబర్ ఉన్నారు. పేరు మొహమ్మద్ అఫ్సర్, సన్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ సర్వర్, ఏజ్ 24 years, ఆక్యుపేషన్ డ్రైవర్, ఎండి లైన్స్, టోలీ చౌకీ నేటివ్. తర్వాత మిర్జా అష్ఫాక్ బేగ్, సన్ ఆఫ్ మిర్జా షరీఫ్ బేగ్, ఏజ్ 22 years. అతను ఒక ఫామ్ హౌస్లో పనిచేస్తున్నారు నియర్ మిలిటరీ క్వార్టర్స్, అక్బర్పురా, ఎండి లైన్స్, టోలీ చౌకీ. థర్డ్ రెహమాన్ బేగ్, సన్ ఆఫ్ మక్బూల్ బేగ్, ఏజ్ 23 years, ఆక్యుపేషన్ జొమాటో వర్కర్ చేస్తున్నారు, రెసిడెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ క్వార్టర్స్, టోలీ చౌకీ, హైదరాబాద్. తర్వాత మొహమ్మద్ ఆమీర్, సన్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ అమ్జద్, ఏజ్ 20 years, ప్లంబింగ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు, సేమ్ అడ్రస్, మిలిటరీ క్వార్టర్స్, अकबरपुरा, एमडी लाइन्स, टोली चौकी. नलगुंडा जिले में नित्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का चेयरमैन कानून साज काउंसिल जी सुखवेंदर रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली के भोपाल रेड्डी और जिला परिषद चेयरमैन जी नरेंद्र रेड्डी, नलगुंडा म्यूनिसिपल चेयरमैन साई रेड्डी भी मौजूद थे। ग्राम पंचायत देही तरक्याती महकमों के हुक्काम के साथ रियासती वजीर दयाकर राव जायजा इजलास के मौके पर तमाम महकमों में स्कीमात का जायजा लिया। रियासती वजीर ने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए तरक्याती कामों को मुकम्मल करने की हुक्काम को हिदायत दी। रोजगार तमानियत से मुताल्लिक कहने वालों कामों को मुकम्मल करने, पल्ले प्रगति, हरिता हरम, साफ सफाई, दीगर स्कीमात पर मौसर अमल आवरी करने की उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी। दयाकर राव ने हुक्काम से कहा कि रैतु वेदिका दीगर किसानों के कामों की तकमील करे, दही मुकामात पर डंपिंग यार्ड को मुकम्मल कर लिया जाए, कोरोना वायरस से निजात के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं, अवाम को हर काम में शामिल किया जाए। दयाकर राव हर जिले में अमल आने वाली स्कीमात का भी जायजा लिया। పల్ల ప్రగతి కార్యక్రమాలతో పాటు నరేగా పనులు, ఐకేపీ, రైతు వేదికలు, కల్లాలు, అదే తిరిగా గ్రామీణకు సంబంధించిన వివిధ వాటి మీద రివ్యూ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పట సెక్రటరీ గారు, కమిషనర్ గారు, ఈఎన్సీ గారు, జిల్లా నుంచి డిపిఓలు, పీడీడీఆర్లు, ఎస్సీ, పిఆర్ఈలను కూడా పిలవటం జరిగింది. రాష్ట్రంలో పట్నే పల్ల ప్రగతికి దేశంలో పట్నే ఈ రాష్ట్రానికి ఒక గుర్తింపు వచ్చింది.
ఎందుకంటే కొద్దిగా ఆపండి కొద్దిగా ఆపండి, ఇప్పుడే వద్దు, ఒక 5 నిమిషాలు 5 minutes ఆగండి. అదే తిరిగా రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలను పల్లె ప్రగతి దేశం లోపలనే ఒక ఆదర్శంగా తయారైంది. అవార్డుల మీద అవార్డులు. भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के कृष्णा सागर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसानों की फलाह और बहबूद पर गैर संजीदा हैं। के चंद्रशेखर राव खुद के मफाद के लिए किसानों पर सियासत करते हुए मरकज के किसान फंड्स को रियासत के किसानों को फराहम करने नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ स्कीमात किसानों के लिए शुरू की हैं। 30 करोड़ किसान इस स्कीम से फ़ायदा हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ सालाना 3% शराब पर सूद के खर्च दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ 802 किसान हैं कि केसीआर और वजीर ज़राअत गफलत की नींद में हैं। वो किसानों के ताल्लुक से संजीदगी का मुजाहरा न करते हुए मरकजी स्कीमात को रियासत में मुकम्मल तौर पर रूबअमल नहीं ला रहे हैं, जिसका अफसोस है। संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कांग्रेसी सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुतालबा किया कि उनको रियासती सदर के ओहदे पर खिदमत करने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे पर उत्तम कुमार रेड्डी की खिदमत को 5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से ख्वाहिश की कि उनको टीपीसीसी सदर की हैसियत से खिदमत का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में सीनियर कायदीन के हमरा अवामी फलाही कामों को अंजाम देंगे। कम से कम ये जो कोरोना पॉजिटिव जिस दिन आया उस दिन से मैं पब्लिक हमारा संगारेड्डी, हमारा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक, हैदराबाद के या स्टेट का पब्लिक के क्या क्या तकलीफ उठा रहे, यहाँ कहाँ गवर्नमेंट कहाँ तक काम करे, मैं 3-4 महीने से मीडिया में बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, पब्लिक भी जो हो सके वो मेरे तरफ से भी करने का कर रहा हूँ। ये सब अब सब लोग मीडिया में देख रहे हैं। फिर आज का जो प्रेस मीट था वो आज तक तो पब्लिक के लिए मैं मीडिया के सामने आके बात करता था। आज का दिन तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे लिए 2 शब्द हम या मीडिया के तरफ से हम सोनिया जी, राहुल गांधी एक मैसेज भिजाना चाहता था, इसलिए मैं मीडिया के सामने से बात कर रहा हूँ। हमारे उत्तम जी पीसीसी प्रेसिडेंट साहब 5 साल हुए हैं, अगर 3 महीने 4 महीने में अगर उतर गए कहीं को बोलो तो 5 साल में 2 साल को 2 साल को एक बार चेंज करते, मगर उत्तम जी अच्छा काम किए हैं, उनको 5 साल चला है। फिर अभी उन्हें पार्लियामेंट मेंबर भी हो गए। अभी नया पीसीसी को लाने के लिए बहुत लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, पैरवा कर रहे हैं। मैं दिल्ली तक जाके पैरव करने का नहीं कर सकता, इसलिए हैदराबाद मीडिया के सामने ही बात कर रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के हैदराबाद में है या स्टेट में जो भी वेलविशर्स है वो लोगों को ये बात बोलना चाह रहा हूँ, मेरा आवाज़ जो मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ, पीसीसी प्रेसिडेंट का मौका एक बार मेरे को दीजिए। एक बार तेलंगाना कांग्रेस पार्टी एक पीसीसी प्रेसिडेंट मौका मेरे को एक बार दीजिए, ये मेरा दरख्वास्त है, मेरा अपील है सोनिया गांधी से या राहुल गांधी से, जो मैं अपील कर रहा हूँ। तजुर्बेकार सियासतदां 8 मरतबे के रुकन असेंबली पी सांबा शिवराजू अब नहीं रहे। उन्होंने आज सुबह विशाखापट्टनम के खानगी दवाखाने में आखिरी सांस ली। सांबा शिवराजू ने 1958 में समिति सदर के तौर पर अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया था और 1968 में बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार गजपति नगरम से रुकन असेंबली मुंतखब हुए। 1972 में कांग्रेस के मुत्तफ़िक़ा तौर पर उम्मीदवार की हैसियत से कामयाबी हासिल की। बाद में उन्होंने सतवाड़ा हल्के असेंबली मुंतकिल हो गए, जो अब नीली मरला हल्का असेंबली कहलाता है। यहाँ से उन्होंने 6 मरतबे बहैसियत MLA कामयाबी हासिल की। वो 1919 से 94 तक वज़ीर सिविल सप्लाई की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी थी।
उनके सभी चीफ मिनिस्टर यानी राजशेखर रेड्डी, चन्ना रेड्डी, एन जनार्दन रेड्डी, के विजय भास्कर रेड्डी, अंजया और दामोदम संजया से करीबी ताल्लुकात थे। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने मुशीर बराए अखिलती बहबूद AK खान ने मक्का मस्जिद में बैतुल खला की तामीर जदीद, वजू के पानी की हौज की मरम्मत, SW ड्रेन वर्क और दीगर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान, शाह नवाज कासिम डायरेक्टर अखिलती बहबूद, मजलिसी कारपोरेटर पत्थरगट्टी सोहेल खादरी और दूसरे मौजूद थे। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए कत्ल की वारदात में मुलविस 6 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुल्तान बाजार ने बताया कि 9 अगस्त को आजमपुरा इलाके में सैयद साजिद उर्फ चचा का बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस कत्ल के इल्ज़ाम में 6 अफराद अब्दुल खादर, साला मोहम्मद फयाज, शेख ज़मीर, अब्दुल समी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। में 11 बजे को सैयद साजिद एलियस चाचा बोलने वाले को मर्डर हुआ बोल के मालूम हुआ। इनको पहले तुम्बे हॉस्पिटल में फर्स्ट एड के लिए लाने के बाद उस्मानिया को शिफ्ट करा। वहाँ ये ट्रीटमेंट देते देते उन मर गए, बोले तो ब्रॉड डेड दे दिया। उसके बाद उसके माँ के कंप्लेंट से सुबह 1 बजे दरमियान 1:30 को उसके कंप्लेंट लेके उसके ऊपर केस करा। इसमें 6 लोगों को अरेस्ट करा। अब्दुल खादर 21 ईयर्स, मोहम्मद फयाजुद्दीन 23 ईयर्स, शेख ज़मीर 27 ईयर्स, मोहम्मद समी 24 ईयर्स, अब्दुल समी, शेख ज़मीर और मोहम्मद सैफ ये और मोहम्मद सलमान खान, ये 6 लोगों को अरेस्ट करके आज रिमांड को भेज रहे। सुबह 6 बजे को अब्दुल कादर, मोहम्मद फयाज और शेख जमीर मलकपेट पुलिस स्टेशन में, मलकपेट रेलवे स्टेशन में जाते हुए पकड़े गए 6 बजे को। और वो बाकी लोगों को समी और सैफ और सलमान को घरों से अरेस्ट करे। ये 6 लोगों को आज रिमांड कर दे रहे। इसमें मोटिव क्या है बोले तो मोहम्मद खादर को इससे पहले छोटे मोटे झगड़े में रेलवे ट्रैक करने हुए थे, उसके ऊपर पत्थरबाजी करा बोल के उसके दिल में था। और मोहम्मद फयाजुद्दीन ये रमज़ान के टाइम पे इसको धमकी दिया, 2-3 बार धमकी दिया बोल के इसके इल्म में था। और शेख ज़मीर इसके दोस्ती है इन्हों, मगर इन 20 केस में इन्वॉल्वमेंट है। 19 केसेस प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, 1 एक्सटॉर्शन केस है। गणेश टिफिन सेंटर के इन जेल से आने के बाद पैसे के लिए उसको डराया, 10,000 दे बोले तो 6,500 लिए। वो केस में इन्हों पकड़ा गया बोल के इनको बुला के और दोस्तों के साथ इसको सब तीनों मिलके और सपोर्टिंग आने वाले को दोस्तों के साथ इसको कत्ल कर दिए। और ये 6 लोगों को आज अपन रिमांड को भेज रहे। और अपने आम जनता को अपील है, ये बच्चे सब यंगस्टर्स है, इसमें एक ही जमीर बनने वाला एक ही केसेस में, बाकी 5 लोग कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मगर माँ बाप को ये अपील है पुलिस वालों की तरफ से, बेटे कब आ रहे, कब जा रहे, घर में कौन रह रहे, नहीं रह रहे, क्या कर रहे, इसके ऊपर भी वॉच करना है। आज सुबह के अवलीन सातों में हैदराबाद के जवाहर नगर के चन्नापुरम में प्लाईवुड के एक गोदाम से आग के शोले भड़क उठे। ताहम इस आतिशज़दगी से किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 लारी प्लाईवुड जलकर खाकिस्तर हो गई, जिसके नतीजे में भारी नुकसान हुआ है। गोदाम से निकलने वाले गहरे धुएं को देखकर मुकामी लोग खौफजदा हो गए थे। उन्होंने फायर फाइटर्स को इसकी इत्तला दी, जो मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। हमारे मुल्क में दूध और दूध से बनी चीज़ों की बड़ी मांग है और इसकी डेयरीज कायम हैं। ताहम दूध की सरबराही गाय और भैंस की डेयरीज से होती हैं। बहुत जल्द हमारे मुल्क में गधी के दूध की डेयरी शुरू होने वाली है। ये डेयरी हरियाणा के हिसार में हार्स रिसर्च सेंटर में कायम की जाएगी।
इसके लिए 10 हिलारी नस्ल के गधों के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। ये गधे गुजरात में पाए जाते हैं। इनके दूध में दवाओं की खुसूसियात पाई जाती हैं। गधी का दूध मदाफ़ियती निज़ाम को फ़रोग़ देने में कलीदी रोल अदा करता है। छोटे बच्चों के लिए गधी का दूध कई बीमारियों के लिए दवाई का काम करता है। इस दूध की कीमत 7,000 रुपये फ़ी लीटर होगी। ये दूध एलर्जी, दमा, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए मदाफ़ियती निज़ाम को बढ़ाता है। इस पस मंज़र में गधी के दूध की डेयरी बहुत जल्द ही कायम की जाएगी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।